हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल आईआईटी मैथ बाय प्रिंस सर। इस चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथ्स के बारे में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि क्या पढ़ाना है। तो चैप्टर 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 मुझे कंप्लीट कराना था, आज मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। क्लास 9th का चैप्टर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग में एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान से पढ़ देते हैं। ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असिस्ट। ठीक है, उसके बाद से कहा गया है कि स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स her bill was rupees 400. When she accessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules SS X, according to the relation Y equal to AX plus B, find the value of A and B. तो एक लीनियर एक्सप्रेशन बना हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, और पढ़ने के में एक कंडीशन भी लगाया है कि आप अलग अलग मॉड्यूल का यूज़ करोगे तो उसका एक अलग से चार्ज लगेगा। पहले तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का चार्ज हो गया, ठीक है, उसके बाद से मॉड्यूल का चार्ज हो गया, और इसमें एक कंडीशन बना दिया गया है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या कंडीशन है? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस कंडीशन में क्या क्या दिया गया है समझते हैं। वेयर y इक्वल टू क्या दिया है? वेयर y इक्वल टू मंथली बिल है। ठीक है, मंथली बिल निकल के आएगा। ठीक है, वेयर b इक्वल टू क्या है बच्चों? फिक्स्ड बिल। ठीक है, b क्या है? बिल जो है फिक्स बिल हो गया। ठीक है, ये क्या है? चार्जेज या बिल कह सकते हैं, चार्जेज बिल फॉर एक्सेस मॉड्यूल। ठीक है, चार्जेस फॉर एसेस्ड मॉड्यूल। ठीक है, जितना मॉड्यूल यूज करेंगे उसके चार्जेस हो गए हैं। ठीक है, और x क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। x क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि टोटल बिल कब निकलेगा? टोटल बिल y हो जाएगा जो कि मंथली बिल है। ये हमारा b जो है फिक्स्ड बिल हो जाता है। ये क्या हो जाए? चार्जेस फॉर एक्सेस्ड मॉड्यूल, जो एक्सेस मॉड्यूल उसके चार्जेस हो जाएंगे, और x क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या गिवन है इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या दिया है सबसे पहले देखिएगा कि स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एसेट 10 मॉड्यूल। कितना मॉड्यूल? 10 मॉड्यूल्स। हर बिल वाज रुपीज 400. व्हेन सी एसेट 14 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज 500. इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हम लोग को a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। एक कंडीशन है 10 मॉड्यूल्स और हमारा बिल कितना हो जाता है? 400। 10 मॉड्यूल्स और 400। ठीक है, 10 मॉड्यूल्स और 400। ठीक, तो यहाँ देखिए 10 मॉड्यूल्स के बाद से 400, ये हो गया कंडीशन फर्स्ट। कितना मॉड्यूल्स है? 10 मॉड्यूल्स। बिल कितना हो गया? 400। 10 मॉड्यूल्स और 400। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 400 इक्वल टू 10a प्लस b इक्वेशन 1। ठीक है, 10a प्लस b इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या था? सेकेंड कंडीशन, कंडीशन 2। सेकेंड कंडीशन 2 में क्या है? 14 मॉड्यूल और हमारा बिल कितना है? 14 मॉड्यूल के बाद से बिल कितना दिया गया बच्चों? बिल देखिए 14 मॉड्यूल और बिल हमारा कितना हो गया? बिल हो गया आपका 500। ठीक है, 14 मॉड्यूल और बिल हो गया 500, तो टोटल बिल 500 हो जाएगा। और मॉड्यूल कितना है? 14, तो 14a प्लस बी, ए हो गया इक्वेशन 2। बी
दो इक्वेशन बन गया, दोनों लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। बी हमारा फिक्स है, बी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ए हमारा चार्जेस है जो कि मॉड्यूल के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। चार्जेस फॉर एक्सेस मॉड्यूल, ठीक है, चार्जेस फॉर एक्सेस मॉड्यूल के चार्जेस है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। 400 इक्वल टू 10a प्लस बी, 500 इक्वल टू 14a प्लस बी। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। 400 माइनस 500 करेंगे तो माइनस 100 हो गया, इक्वल टू माइनस 4a, और a b से b कट गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, उसके बाद से a इक्वल टू 100 अपॉन 4, ए कट गया तो कितना आ गया बच्चों, 25, ठीक है। ए की वैल्यू 25 हो गई। इस ए की वैल्यू को उठा के हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 400 इक्वल टू 10a, ठीक है, ए इक्वल टू हो गया 25 प्लस बी। तो ये हो गया आपका 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, प्लस बी। 250 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, जरा ध्यान से देखिए। b इक्वल टू 400 माइनस 250, तो आंसर कितना आ गया, 150। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 150। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया बच्चों, जो फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज जो था वो कितना हो गया, फिक्स चार्ज आपका 150 हो गया, ठीक है। और जो मॉड्यूल पर मॉड्यूल चार्ज कितना है, ठीक है, मॉड्यूल चार्ज कितना आ गया, ठीक, मॉड्यूल चार्ज कितना हो गया बच्चों, 25 रुपीज़, ठीक है, 25 रुपीज़। और फिक्स चार्ज कितना हो गया, 150 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला आपसे कि लर्न स्मार्ट, स्कोर हाई, एंड मैथ को क्या करना है बेटा, रटना नहीं है, समझना है। मैथ को क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मैथ को क्या करना है बच्चों, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ए जिम चार्जेज अ फिक्स्ड मंथली फी, एक जिम है जिसमें फिक्स्ड मंथली फी चार्ज लग रहा है, एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है। अगर उसमें बैडमिंटन कोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराया, ठीक है। इसके बाद से कहा गया कि ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, ठीक है, हर बिल वाज rupees 800, when she used to it for 15 hour her bill was rupees 1100. If the monthly bill y depends on the hours use x according to the y, a x plus b, find the value of a and b. ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। एक जिम है, बच्चे आप लोग जिम जाते हो, जिम गए, जिम का एक फिक्स चार्जेज है, ठीक है, फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद से कहा गया है कि जिम में क्या है, कि जिम में एक बैडमिंटन कोर्ट भी है। अगर वहाँ पे आप खेलते हैं तो उसका अलग से चार्ज लगता है, किसका, पर आवर से चार्ज लगता है, ठीक है। तो एक बच्चा है वो जाता है जिम, ठीक है, और जिम जाने के बाद से उसमें ये कहा गया है कि बैडमिंटन कोर्ट को 10 आवर्स का यूज़ करता है, मतलब 10 घंटा बैडमिंटन कोर्ट का यूज़ कर रहा है, इसमें पूरे मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका बिल कितना आ जा रहा है, 800 रुपीज़, ठीक है। और उसमें कहा गया कि अगर वो 15 घंटे मतलब 15 आवर अगर यूज़ कर रहा है, अगर 15 आवर यूज़ कर रहा है तो बिल कितना आ जाएगा, रुपीज़ 1100 बिल आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना है कि ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए केस क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ y क्या है, वेयर y इक्वल टू मंथली बिल, ठीक है। b इक्वल टू जिम फिक्स चार्ज, ठीक है, या फिक्स चार्ज फॉर जिम, ठीक है, ये फिक्स चार्ज हो गया। और ए क्या है, आवरली चार्ज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, चार्ज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट,
ठीक है, ये बैडमिंटन कोर्ट के चार्ज है, आवरली कह सकते हैं, जो भी चार्जेस कह लो, ठीक है, आवरली चार्ज होगा। ठीक है, एक्स आपका नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन पे आते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि जो स्टूडेंट है या जो जिम करने जा रहा है वो 10 घंटे यूज़ कर रहा है, तो उसका बिल कितना आ रहा है उसको देख लेते हैं। अगर 10 घंटा वो कर रहा है तो उसके पास बिल कितना हो रहा है, 800 का है। अगर वो 15 घंटा कर रहा है, 15 है, तो उसका बिल कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि टोटल बिल उसके 800 है। ठीक है, कब, व्हेन व्हेन जब 10 आवर अगर यूज़ कर रहा है, तो ए 10 आवर यूज़ कर रहा है तो 10A प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड कंडीशन में क्या है, कंडीशन सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1100 रुपीज़ आ रही है उसकी मंथली बिल, व्हेन जब वो आपका 15 आवर बैडमिंटन कोर्ट का यूज़ कर रहा है। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, हम लोग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15A प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका 800 इक्वल टू 10A प्लस बी। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो गया, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। 1100 माइनस 800 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, 15A माइनस 10 करेंगे तो 5A। ठीक है, और बी से बी तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 60। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। जो आवरली चार्जेस है बैडमिंटन को हमें पता चल गया कि 1 आवर के लिए कितना है बच्चों, 60 रुपीज़ है आवरली चार्ज ऑफ बैडमिंटन निकल गया। ठीक है, इस ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आइदर 1, ठीक है, या आप 2 में पुट कर दो। जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 800 इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस बी, ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 600 प्लस बी। 600 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 200 इक्वल टू बी। तो फिक्स चार्जेस हमें मिल गए। जिम के फिक्स चार्जेस कितने हैं, 200, और आवरली चार्जेस ऑफ बैडमिंटन कोर्ट कितने हो गए, 60। तो फिक्स चार्जेस फॉर जिम, फिक्स्ड चार्जेस कितने हो गए, 200 रुपीज़। आवरली चार्जेस कितने हो गए, 60 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से मंथली बिल हमारा आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में बचा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में पढ़ के समझा दे रहा हूँ आपको। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, given by degree centigrade equal to A degree Fahrenheit plus B, find A and B given that ice melts at 0 degree centigrade and 32 degree Fahrenheit and water boils at 100 degree centigrade and 212 degree Fahrenheit। ठीक है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन हमारे पास है डिग्री सेंटीग्रेड, बच्चों ध्यान से देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस डिग्री सेंटीग्रेड इंटू एट फ़ारेनहाइट प्लस बी। ठीक है, क्या दिया है, प्लस बी। हमारे पास एक कंडीशन है। अब इसमें कहा गया कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितने फ़ारेनहाइट हो, 32। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना फ़ारेनहाइट बता रहा है, 32 फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है, तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको हम इस कंडीशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री
इक्वल टू ए और फ़ारेनहाइट की जगह पे 32 प्लस बी, एक इक्वेशन बना 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी। अब इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया कि वाटर को बॉयल करने का कंडीशन दिया गया। सेकेंड पार्ट में वाटर को बॉयल करना है, कब बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वाटर बॉयल कब होगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हम कंडीशन में रखते हैं तो 212 सेंटीग्रेड हो गया। ए इंटू फ़ारेनहाइट की बात करें, सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा 100 रखेंगे, 212 फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 212 फ़ारेनहाइट ए प्लस बी, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन हमको मिले हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था, 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी, 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी इक्वेशन 1, दोनों को बच्चों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये बी से बी कट गया, ये क्या हो जाएगा आपका 100 हो गया, इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 180 ए, ठीक है। 180 ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 180, 0 से 0 कट गया तो ए इक्वल टू कितना आ गया 10 अपॉन 18, ठीक है। ए इक्वल टू 10 अपॉन 18 हो गया। इस ए की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, सिंपल यही है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 32 इंटू ए की वैल्यू क्या आया था 10 अपॉन 18 प्लस बी, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो गया 0 इक्वल टू 160 अपॉन 9 इक्वल टू प्लस बी, 160 प्लस 9 बी हो गया। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस 160 अपॉन 9। तो इस तरह से ए और बी की वैल्यू निकल गई। इस ए और बी की वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इस और बी को, ए और बी की वैल्यू, तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या था हमारा, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए की वैल्यू आई थी 10 अपॉन 18, ठीक है, 10 अपॉन 18 फ़ारेनहाइट प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 160 अपॉन 9, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 10 अपॉन 18 माइनस 160 अपॉन 9, ठीक है। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या इतना लिख के छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह से, और इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो या लिखने के छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हमारा ए और बी की वैल्यू आ गई, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो बच्चों आज के क्लास में हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको बता दीजिए मैथ की क्लासें यहीं चलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बाय, गुड नाइट।